जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल और एक न्यू रीडिंग में भी स्वागत है। दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट ये जो नवरात्रि है, ये जो ब्यूटीफुल सा माता रानी की एनर्जी इसमें आ रही है, ब्यूटीफुल सा जो पावर इसमें आ रही है। सो इस नवरात्रि के दौरान आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, सो वो हम चेक करेंगे। और यस, इसमें 3 पाइल हैं और आप कार्ड के इमेज के थ्रू भी जा सकते हो और आप अगर क्रिस्टल के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप क्रिस्टल के थ्रू भी जा सकते हो। आगे स्क्रीनशॉट आएगा तो आप उसमें आराम से जाके अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो क्रिस्टल है वो है ऑब्सिडियन। अगर आप इस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप पाइल 1 आपके लिए है और आप चूज़ कर सकते हो पाइल 1। पाइल 2 है मून कार्ड, और जो क्रिस्टल है इट इज़ क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, नाउ पाइल 3 है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड जो क्रिस्टल है दैट इज रोज क्वार्ट्ज। सो तीनों पाइल में कार्ड की तरफ अगर आप पुल हो रहे हो तो आप उस पर जा सकते हो, अगर क्रिस्टल की तरफ पुल हो रहे हो तो आप उसके हिसाब से जा सकते हो। एक से ज़्यादा पाइल देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जो भी इस कार्ड या फिर इस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस गाइडेंस है वो हम चेक करते हैं। सो फर्स्ट मैसेज जो मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मिला था, दैट इज़ समहाउ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्बैलेंसिंग एनर्जी में चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो अप्स एंड डाउन भी आप बोल सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ समंदर में उथल पुथल आने के जैसा आपके लाइफ में भी वैसे चीज़ें चल रही है बैक टू बैक, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। तो बेसिकली आपके लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल टास्क अवेलेबल है और बैलेंसिंग की कमी है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो मेन एनर्जी हम चेक करते हैं कि ये जो नवरात्रि है, मैं स्पेसिफिकली जो नवरात्रि के टाइम चल रही है उसके बेस पे ये रीडिंग को कर रही हूँ। तो नवरात्रि में माता रानी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आए हैं, और यहाँ पे सिर्फ ब्लेसिंग्स की बात हम करेंगे। सो ये जो नवरात्रि है वो ग्रुप नंबर 1 के लिए फॉर कलेक्टिव एनर्जी क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। The Fool card and the High Priestess. जजमेंट। ओके, सो आपके लिए जो मेन एनर्जी आ रही है वो माता रानी की ही एनर्जी आ रही है, जो विजयादशमी बोलते हैं ना, दशहरा को, जो 9 दिन उनका पूजा होने के बाद जो 10वें दिन उनका जो विजयादशमी पालन किया जाता है, ये बेसिकली इसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आपके लाइफ में वही ब्लेसिंग्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में थी, जो इम्बैलेंसिंग की एनर्जी, और यहाँ पे 2 की ऊर्जा है, डबल 2 की। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्बैलेंसिंग एनर्जी जो था आपके अंदर की, जो एक डिससेटिस्फाई वाला एनर्जी था, या फिर ऐसी एनर्जी था जहाँ पे कन्फ्यूज़न थी, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, जहाँ पे चीज़ें होती जा रही थी बैक टू बैक, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किसके बाद क्या करनी है और क्यों इतनी सारी चीज़ें मेरे ऊपर आके गिर रहा है। सो मैं किस तरह से इसको हैंडल करूँ। तो ये जो नवरात्रि है ये बेसिकली आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को लेके आ रही है, एक फ़न एनर्जी को लेके आ रही है। और इसके लिए आपको जो है फर्स्ट आपके अंदर का वो जो डेविल है आपके अंदर और आपके बाहर के जो सर्कमस्टांसेस में भी जो डेविल है, जो डेविल की एनर्जी में है बेसिकली,
सो वो एनर्जी को माँ जो है वो इस नवरात्रि में उसी एनर्जी को बिल्कुल नष्ट करने के लिए आए हैं, उसी एनर्जी को बिल्कुल ध्वंस करने के लिए आए हैं। वो विजयादशमी में भी वही बोलते हैं कि राम जी जो है वो वही करते हैं कि माँ को प्रेयर करते हैं, एंड उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से वो जो वॉर होता है उसमें वो विजय होके लौटते हैं। तो आपकी ये जो वर्ल्ड चल रही है ना, आपके इनर में, आउटर में, तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है वो आपकी कंट्रोल में आएगी। वो आप उस चीज़ के ऊपर जो नेगेटिव चल रही है आपके लाइफ में, आपके एनवायरनमेंट में आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो उसी चीज़ पे यहाँ पे जीत हासिल होने वाली है। आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे आ रही है कि थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ एनर्जीज़ के लिए, और वो थर्ड आई चक्रा की वजह से आपको समझ में आएगा कि आपकी पावर कितनी है, कि आप अगर माँ को प्रेयर करोगे और माँ से डायरेक्टली आपको ब्लेसिंग मिलेगा, डायरेक्टली आपको पावर मिलेगा। वो पावर की वजह से आप इतनी अमेजिंगली चीज़ों को हैंडल करोगे, इतनी अमेजिंगली वो सिचुएशन को हैंडल करोगे कि वो एक माइलस्टोन बन सकता है। लाइक आप करके तो चले जाओगे, बट बाद में लोग इसको फॉलो करेंगे कि उसके लाइफ में ये जो चीज़ें हो रही थी उसने किस तरह से उसको टैकल किया। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और एक चैनल मैसेज यहाँ पे आ रही है, एंड 2 एंजल नंबर दिखाई दिया विच इज़ 333 एंड 334। स्पेसिफिक है, अपने हिसाब से चेक करो, अपने सिचुएशंस के हिसाब से। नाउ एक चैनल मैसेज जो आ रही है वो ये है कि आप माँ को प्रेयर करो इस नवरात्रि के दौरान। अगर पॉसिबल है तो जाके मंदिर में दिया लगाओ, चुनरी दो माँ को। नहीं हो रहा है तो घर में ही दिया लगाओ। और यस, ये एक चैनल मैसेज है, पर्टिकुलरली किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है पता नहीं, बट यस, आप लोगों को इस नवरात्रि के दौरान अपने आप को तैयार रखना होगा फिज़िकली। मतलब आपको अच्छे से तैयार होना है। जैसे माँ का एक वो स्ट्रॉन्ग वाला एक पावरफुल एनर्जी होता है ना, जैसे हमें कलर्स की एनर्जी पता चल जाती है। लाइक वाइट कलर है तो वो थोड़ा पीस को ऐड करती है, थोड़ा ठंडक को ऐड करती है। वहीं पे अगर येलो कलर ऐड हो जाती है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी आ जाती है, वहाँ पे ब्लॉसम की एनर्जी आ जाती है। वहीं पे अगर पिंक ऐड हो जाती है तो पिंक एक चाइल्ड लाइक एनर्जी हमें देती है, एक क्यूटनेस हमें ऐड करती है। सिमिलरली रेड कलर अगर आ जाती है तो कितना पावरफुल लगता है वो रेड कलर। सो सिमिलरली आपको क्या करनी है, कलर्स को एक्सप्लोर करना है। ये 9 दिन में डिफरेंट कलर्स को अपने लाइफ में ऐड करनी है, और उसका महत्व भी समझना है। उसको जब पहनोगे, डिफरेंट कलर के डिफरेंट ड्रेसेस आपको पहननी है, अच्छे से तैयार होनी है, परफ्यूम लगानी है, अच्छे से अपने आप को इस तरह से वेल मेंटेन रखना है कि बाहर वाले देखें। अगर आप घर में भी रहते हो तभी भी आप अपने आप को वेल मेंटेन रखो। इस हफ्ते बहुत सर्व करेगा आपको। इसके साथ और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? माला, अगर आप लोगों को इस हफ्ते फिदर दिखाई दिए तो वो एंजल की ब्लेसिंग है। आप कोई फिदर को अपने पास घर में भी ला सकते हो रखने के लिए, उससे ऊर्जा ले सकते हो। उसी के साथ क्या आ रही है, माला, जो एक कोई भी माला आप ले सकते हो। क्रिस्टल के डिफरेंट मालाज आते हैं, राइट? तो आप क्रिस्टल भी अपने हिसाब से, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, अपने नंबर जो होता है हमारा एज पर न्यूमरोलॉजी, उसके हिसाब से क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। नहीं तो आप रुद्राक्ष का जो माला आता है ना, तो रुद्राक्ष का माला आप ले सकते हो आराम से, उसको जप भी कर सकते हो। नहीं तो एटलीस्ट उसको अपने गले में पहन सकते हो। सो पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेज गाइडेंस है? ordinariness and the lovers। सो पाइल नंबर 1 यहाँ पे और एक मैसेज आ रही है कि इसी के साथ आप लोगों का लाइफ में जो एक सिंप्लिसिटी है वो ऐड होने वाली है। एक वही कलर्स जो आप मैंने जो बोला ना अभी, कलर्स को ऐड करो। वही कलर्स आपको सिखाएगा कि सिंप्लिसिटी क्या होता है, कैसे लाइफ में जीना चाहिए। जो दिखावा की दुनिया से दूर जाके किस तरह से आप एक पीस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक वो एक पल जो हम बचपन में जीते हैं, किसी की परवाह नहीं होता,
नई चीज़ों को सीखने की ऊर्जा, किसी की बातें ज़्यादा हर्ट नहीं करती। बच्चों को आप कुछ भी बोल दो, एक पल में रो देते हैं, फिर दूसरे पल में भूल जाते हैं। जब आप अच्छे से बिहेव करते हो तो वो भूल जाते हैं। यस, बच्चों में और एक अच्छी क्वालिटी ये भी है कि वो भूल तो जाते हैं, बट उनके पास वो पावर है, वो एनर्जी है कि उनको अच्छे वाइब्स और बुरे वाइब्स के अंदर पता चल जाता है। अगर उनको किसी से बुरा वाइब्स आता है तो वो उनके पास नहीं जाते, वो अवॉइड करते हैं जाने के लिए। तो आपको वही यहाँ पे समझाया जा रहा है, बच्चे की तरह बनो। जो चीज़ें आपकी काम की नहीं है उसको सुनो, भूल जाओ। जो चीज़ें आपकी काम की है उसको याद रखो। सब लोगों के साथ अच्छे से बात करो, अच्छे से मिलो, पर ऑल्सो अपना स्पेस को ढूंढो, अपनी सेटिस्फेक्शन को ढूंढो। सेल्फ़ लव यहाँ पे इस हफ्ते बहुत काम करेगा। सेल्फ़ लव के साथ साथ, जैसे मैंने कलर्स की बात की, सिमिलरली वही सेल्फ़ लव है। सेल्फ़ लव के साथ साथ मेडिटेशन इस हफ्ते, मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन, अफर्मेशंस इस हफ्ते बहुत सर्व करेगा आपको। और क्या मैसेजेस हैं? प्रोफाइल नंबर 1, सम लास्ट गाइडेंसेस मैसेजेस हम लेते हैं। ये जो नवरात्रि है उसके लिए। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किसी ने पूछा है तो उसका आंसर यस है, बट एट द सेम टाइम ये जो डेक में ये जो येस का कार्ड है, इस डेक में 2 येस है। सो ये जो येस है ना, ये आपको बताता है कि येस तो है, लेकिन बैलेंसिंग की ऊर्जा बताती है। जब आपके अंदर की फेमिनाइन मैस्कुलिन, आपके अंदर की इंटेलेक्चुअल साइड, नर्चरिंग साइड के साथ मिलेगा, आपके अंदर का विजडम, आपके अंदर की ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ मिलेगा, जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आपको डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन का एक कंप्लीशन अपने ही अंदर फील होगा। अगर अपने अंदर आग है तो अपने अंदर पानी भी है, राइट? अपने अंदर स्पेस है तो अपने अंदर अर्थ एलिमेंट भी है। खाली जगह है तो भारी जगह भी अपने ही अंदर है। कुछ सोचने की कैपेसिटी है तो इमोशंस में बहने की भी कैपेसिटी है। तब ये दोनों चीज़ों का समझ आपको आ जाएगा, उसके बाद ही ये येस जो है वो चीज़ें होगी। और ये येस मुझे कहीं ना कहीं आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ मिलना है, शादी, इसको भी दिखा रहा है। और ये चीज़ें विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये चीज़ें आपके साथ होगी। जब आपके लाइफ से ये इम्बैलेंसिंग की एनर्जी या नेगेटिविटी की एनर्जी जाएगी, इस एनर्जी के साथ आप जब आओगे, न्यू शुरुआत करोगे, तब कुछ महीनों में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाला है। आपके क्वेश्चंस का आंसर आपके पास कुछ महीनों में ही आने वाला है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे एनर्जाइज क्रिस्टल हो गया, डिफरेंट सर्विसेज हो गया, पर्सनल रीडिंग्स हो गया, उस सब के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो हैव ए ग्रेट वीक एंड just enjoy this festival season, just do the pujas, do the rituals and माँ के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। So we'll see you next video. Till then take care. जय माता दी। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो उन लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस अवेलेबल है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहला मैसेज मैं यहाँ पे ये देना चाहती हूँ कि ये जो क्रिस्टल यहाँ पे सीसॉ पोजीशन में हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप है ना, ये फर्स्ट वाले एनर्जी में भी इसी तरह से पिक हुआ था। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ 2 चीज़ों में जैसे आप कंफ्यूज हो कि मुझे ये चूज़ करनी चाहिए या ये चूज़ करनी चाहिए, और उसी बीच में आपका मूड जो है वो स्विंग हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि ये मेरे लिए राइट है या ये राइट है। और वो आपके कोई भी सेक्टर में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है। इवन मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप 2 ड्रेसेस में भी कंफ्यूज हो जाते हो, मल्टीपल ड्रेसेस में भी कंफ्यूज हो जाते हो, 2 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी कंफ्यूज हो जाते हो, जो 2 शूज़ हैं तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो, 2 बैग्स है तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब हर चीज़ में बेसिकली आप कंफ्यूज हो जाते हो। और यहाँ पे मुझे और एक मैसेज आ रही है कि इस नवरात्रि के दौरान आपके लाइफ से कुछ चीज़ें जाएगी और उसी के वजह से कुछ नई एनर्जीज़ का फ्लो भी आपके लाइफ में आएगा, जो इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है,
मैं जिन लोगों को अपने लाइफ में चाहती हूँ, जिन लोगों के साथ मेरा राबिता अच्छा है, वो लोग मेरे लाइफ से क्यों जा रहे हैं। तो आप बेसिकली जो चीज़ें चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती। आपकी एनर्जी या आपका जो इस लाइफ टाइम में, इस इनकारनेशन में जो पर्पज़ है, वो चीज़ वही एनर्जी में आप नहीं हो। इसीलिए आप जो एनर्जीज़ को अपने लाइफ में कैरी कर रहे हो वो आपके एनर्जी के साथ मैचअप नहीं कर रहे। उल्टा आप जो है अपना स्ट्रेंथ, अपना पावर, अपना विजडम सब कुछ लो करके रखा है बिकॉज ऑफ दोज पीपल। इसीलिए यूनिवर्स अपना रंग दिखाएगा इस हफ्ते, और इस हफ्ते वो लोग आपके लाइफ से जाएंगे। तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि आपका ऑलरेडी डुअल पर्सनैलिटी है ना, तो उसकी वजह से ऑलरेडी आपको टेंशन हो सकती है, आपको एंजाइटी आ सकती है, डिप्रेशन आ सकती है, बट दैट इज़ फाइन। वो वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रही है। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इट मीन्स कि आपका सोल जो है वो ऑलरेडी जागने के कंडीशन में आ चुका है। सो ये सब गाइडेंस भी इसीलिए देते हैं, राइट। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, और हम यहाँ पे बेसिकली ब्लेसिंग्स ही चेक कर रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ में पास्ट रिसेंट डेज़ में कुछ लोग चले गए हैं, अगर इस हफ्ते कुछ लोग आपके लाइफ में, हो सकता है रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, या फिर आप फैमिली से दूर जाके कहीं पे कुछ काम करने के लिए जा रहे हो तो आपका हार्ट ब्रेक हो गया, फ्रेंड्स आपके लाइफ से कुछ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक अगर हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ से लोग जा रहे हैं, तो नए लोग भी यूनिवर्स आपको भेजेगा और वो एनर्जी आपको सर्व करता है। यही आपके लिए ब्लेसिंग है कि जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करता वही एनर्जी आपके लाइफ से जा रहे हैं। और इसी के लिए बहुत ही जल्दी आप जो है थैंक यू बोलोगे यूनिवर्स को, बहुत ही जल्दी थैंक यू बोलोगे। ओह वाओ, अमेजिंग एनर्जी। यस, ये चीज़ें आपके अच्छे के लिए हो रही, आपके सोल को इसकी ज़रूरत है। आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं पता आपको, बस आप बहते जा रहे थे, बहते पानी की तरह आप बहते जा रहे थे। इसी की वजह से चीज़ें इम्बैलेंसिंग एनर्जी में जा रही थी। अब चीज़ें जस्टिस, आपके लाइफ में न्याय की एंट्री हो रही है, बैलेंसिंग की एनर्जी जो है वो एंटर हो रही है। जो चीज़ें आपके लाइफ में सर्व नहीं करता वही एनर्जीज़ को यूनिवर्स बिल्कुल ब्लास्ट करके आपके लाइफ से दूर भगा रहा है। लेकिन आपको ऐसा लग सकता है थोड़े टाइम के लिए क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है मेरे लाइफ में, क्या चल क्या रहा है मेरे लाइफ में, पर वो डिस्ट्रॉय नहीं, वो एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक न्यू बिगनिंग को शो कर रही है। और ओ वाह, यहाँ पे मिररिंग इमेज भी है। जिस तरह से डिस्ट्रॉय होगा उसी तरह से हर्मिट की एनर्जी, मतलब ऋषि मुनि, ओ वाह अमेजिंग। सो आपकी एनर्जी ये है, यू आर दिस पर्सन, बट आप मून की एनर्जी में बैठे हो। अच्छा, तो बात ये है कि मून रिचुअल्स आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी मून रिचुअल्स आपको करनी चाहिए। इसी के साथ अगर लाइफ में डिस्ट्रॉय हो रही है, ब्लास्ट हो रही है, अगर ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, क्या हो गया मेरे लाइफ में, तो वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। वहाँ से आप निकलोगे तो यहाँ पे आप अपने अंदर जाओगे। जिस तरह से आउटर वर्ल्ड में भूकंप होता है तो वो जगह आप शिफ्ट करोगे ना, भूकंप जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे तो नहीं रुकोगे, वो जगह शिफ्ट करोगे। जगह शिफ्ट करने के बाद आप जो है जंगल की तरफ जाओगे। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। जब आप जंगल की तरफ जा रहे हो या जब आप नेचर की तरफ जा रहे हो, जब आप बहुत अपसेट हो, बहुत दुखी हो, तो उस टाइम में क्या करोगे आप बेसिकली अपने अंदर जाओगे। जब आपको ऐसा फील होगा कि बाहर की दुनिया मुझे सर्व नहीं करती, मुझे हर कोई मिसअंडरस्टूड करता है, मुझे जो लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है वो लोग भी मुझे नहीं समझ रहे हैं, कोई आपको नहीं समझ रहा है, अगर ये वाला मैसेज आपके दिल में, दिमाग में बार बार चल रहा है, उसी की वजह से ये लोग आपकी लाइफ से कुछ पलों के लिए भी जा सकते हैं और थोड़े लोग परमानेंटली भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो लोग जाएंगे उसी तरह से आपके सोल फैमिली, सोल ट्राइब्स आपके लाइफ में आएंगे। और आउटर वर्ल्ड से जितना आप डिस्कनेक्ट होंगे इस टाइम में, स्पेसिफिकली ये जो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, आप मेडिटेशन के साथ कनेक्ट होंगे, आप अपने साथ कनेक्ट होंगे, आप राइटिंग के, जर्नलिंग के साथ कनेक्ट होंगे, आप वर्ल्ड के एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे, पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट होंगे। जितना आप अपने साथ कनेक्ट होंगे, नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा ट्रूथ ऑफ लाइफ। और लाइफ का जो ट्री होता है, लाइफ का जो
जीने का जो यहाँ पे हमें क्यों भेजा गया है, तो वो जीने का जो तरीका होता है वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लीन एंड क्लियर रूप से आ जाएगा। और ये क्लियर क्वर्ड्स भी आपके लाइफ में वही काम करेगा। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको क्लियर क्वर्ड्स चाहिए तो अपने लाइफ में ऐड करो, क्योंकि ये आपके इमोशंस को बहने नहीं देगा, इमोशंस को बैलेंस करके रखेगा। इसी के साथ ही नेगेटिविटी को आपके आजू बाजू मंडराने नहीं देगा। नेगेटिविटी से ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। ब्लैक ऑब्सिडियन भी मुझे नाम है, तो ब्लैक ऑब्सिडियन भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ब्लैक टॉमरिन भी आप यूज़ कर सकते हो। एनीवेज, तो यहाँ पे आपका रूट जो है, आपका जो फाउंडेशन है, वो चीज़ें चेंज हो रही है एंड न्यू रूट बिल्ड हो रही है, न्यू चक्रास बिल्ड हो रहे हैं, न्यू एनर्जीज फ्लो हो रही है, और न्यू हार्ट चक्रा ओपन अप होने के साथ साथ आपके थर्ड आई चक्रा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इस हफ्ते आपको बहुत सर्व करेगा अगर आप मेडिटेट करो, अगर आप प्रेयर्स करो, अगर आप टेंपल जाके स्पेसिफिकली थोड़ा टाइम टेंपल में स्पेंड करो, वो जो एनवायरनमेंट में स्पेंड करो। अगर कहीं पे पानी का जगह है, कहीं पे पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप आराम से चेक कर सकते हो, बैठ सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा इस हफ्ते। और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 2? कंपैरिजन, द क्रिएटर, अभी तक वॉरियर की पोजीशन में थे, अभी तक स्ट्रेस की ऊर्जा चल रही थी, फाइटिंग करते जा रहे थे इसके साथ उसके साथ, इसको समझाना उसको समझाना, कोई नहीं समझ रहा है, कोई मेरी लाइफ को नहीं समझ रहा है, कोई मेरी जर्नी को नहीं समझ रहा है, कोई मेरी बातों को नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं। इसी डिससेटिस्फेक्शन की वजह से आप अगेन सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे। अगेन ये जो यहाँ पे 2 बार कंपैरिजन की ऊर्जा आ रही, इवन विथ मून के साथ। ऐसा हो सकता है आप खुद ही अपने आप को, मुझे यहाँ पे एक चैनल मैसेज आ रहा है थोड़े लोगों के लिए, आप खुद ही अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो। दुनिया कंपेयर नहीं करती। यस, दुनिया कंपेयर, ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए है, सारे लोगों के लिए नहीं है। दुनिया आपको कंपेयर जितना करती है 1% करती है, आप अपने साइड से 50% दे देते हो कि मैं कंपेयर करूँगा। चाहे आप ना आपकी इमोशंस इम्बैलेंसिंग एनर्जी में है, क्लियर नहीं है, इसी के वजह से आपको दूसरों की बात सुन के ऐसा फील हो जाता है कि बहुत वो लोग मुझे बहुत कंपेयर करते हैं, जबकि वो लोग ज़्यादा कंपेयर नहीं करते आपको, आप खुद करते हो। और कुछ लोगों के लिए यस, उनके लाइफ में उनको बहुत बातें सुननी पड़ी, उनको बहुत कंपैरिजन के वो जो जर्नी होता है उसके थ्रू जाना पड़ा, एंड उसी चीज़ में यहाँ पे जस्टिस आ रही है। वही लोग जो आपको बहुत कंपेयर कर रहे थे, वही लोग जो आपको समझ नहीं रहे थे, वही लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं, फिर सम परमानेंट, फिर सम टेम्परेरी बेसिस। वही लोग रिटर्न भी आएंगे जब आप ये हर्मिट की ऊर्जा से अपने आप को एनर्जाइज करोगे, जब आप ये क्रिएटर की ऊर्जा में जाओगे, जब आपका संपूर्ण जो चक्रा है वो एनलाइटनमेंट की तरफ जाएगा, तो वही लोग आएंगे आपसे मदद लेने के लिए। यस, और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, रिचुअल्स, मेडिटेशन, पूजा, क्योंकि यहाँ पे नवरात्रि का ले रही हूँ मैं रीडिंग, तो यहाँ पे ये बहुत सर्व करेगा आपको इस हफ्ते। कहीं किसी और आपको आप जा रहे हो अभी, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, और उसी चीज़ पे यहाँ पे ब्रेक लगाने के लिए यूनिवर्स नो बोल रहा है, आपको दिखा रहा है बेसिकली कि ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या होती है, ड्रीम क्या होती है, इल्यूज़न क्या होती है, रियलिटी क्या होती है, रियल लाइफ को जीना क्या होते है। आपके सामने इस नवरात्रि के दौरान बहुत सारे लोगों का सच आ सकती है, खुद का सच आ सकती है, जो आपको रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है।
बहुत सारे डायरेक्शंस में, बहुत सारी जगहों में आपको मन होगा कि यार मुझे यहाँ पे जानी है, मुझे ये चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में, पर यूनिवर्स आपको रोकेगा बिकॉज दैट इज़ नॉट योर डेस्टिनी। वो आपके डेस्टिनी के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो आपके लाइफ के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ अभी के लिए आपको अच्छा लग रहा है। और कुछ सिचुएशंस, कुछ इमोशंस, कुछ लोग, उन लोगों को आपको पीसफुल रिजोल्यूशन देने की ज़रूरत है। आराम से रिलैक्स हो जाओ, पाम्स को ओपन कर दो एंड यूनिवर्स को डिक्लेयर करो दैट आई एम रिलैक्स, आई एम ग्राउंडिंग, आई एम इन ग्राउंडिंग एनर्जी, आई एम रिलीजिंग all those situations, all those people who are not serving me or not serving my soul purpose। और इस तरह से आप उन लोगों को, उस घटनाओं को पीसफुली रिजोल्यूशन दे सकते हो, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए एंड एनर्जाइज क्रिस्टल्स के लिए तो आप मुझे बिल्कुल डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय माता दी। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर इस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। सो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप जो है ना बहुत बेताब हो, बहुत एक्साइटेड हो, या फिर यहाँ पे एक्साइटेड हो या फिर ओवर एक्साइटेड हो, समझ में नहीं आ रहा है। बट मुझे यहाँ पे जो फील आ रही है कि जैसे आप जो है ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको, उतावले होते जा रहे हो कि जैसे आप जो पिंजरे में बंद हो वहाँ से किस तरह से, जैसे आपको पता चल गया कि वो पिंजरे से कोई आपको छुड़ाने के लिए आ रहा है, वो इंट्यूशन आपको आ गया है, वो गाइडेंस आपको मिल गया है कि अब तो बेटा तुम छूटने वाले हो इस जेल से। तो वो पिंजरा जैसे खुलने का पहले वाला एक खुशी होती है ना दिल में कि यार अब तो मेरे को यहाँ से निकलना है, अब तो मुझे यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, जैसे डिवाइन टाइम आ गया है, अब मुझे यहाँ से निकलनी है, अब ज़्यादा देर यहाँ पे इस पिंजरे में मुझे कैद नहीं रहना। तो वो वाली खुशी जो है ना, जैसे बहुत खुशी होती है उस टाइम में कि जब आपको फ्रीडम का फील होता है कि आप फ्री हो, आप बंधे हुए नहीं हो। यहाँ पे मुझे वैसे एनर्जीज़ फील हो रही है कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेड है कि यस अब मेरा टाइम आ गया। वो जो गाना है ना, अपना टाइम आएगा, वही है कि आप वही बोल रहे हो कि अभी फ़िलहाल अब आपके दिमाग में वही चल रहा है, बातों में वही चल रहा है कि अब मेरा टाइम आ गया है। इससे पहले शायद आप बोलते थे कि अपना टाइम आएगा, अब बोल रहे हो कि अब मेरा टाइम आ गया है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आगे क्या होने वाला है। और क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं यहाँ पे। मुझे इस कार्ड को देख के बहुत हंसी आई। जनरली मुझे नहीं आती है, बट जो कार्ड पिक हुआ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है। अच्छा, अगर आपने रोज़ बर्ड्स को चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं ये आपको सर्व करेगा, तो आप इसको अपने पास रख सकते हो। सो पाइल नंबर 3 के लिए और क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स हैं। मुझे ये एहसास बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई एंजॉय कर रहा है अपने इस टाइम को, जैसे जेल से छूटने वाला टाइम। एक्सक्यूज़ मी। पाइल नंबर 3 के लिए और क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स है, ये जो नवरात्रि में और क्या ब्लेसिंग्स है। फर्स्ट ब्लेसिंग तो हमने इसी में देख लिया, और क्या एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है। माता हेल्प मी, माँ हेल्प अस। ओह वाह, दिस सो ब्यूटीफुल ऊर्जा, मुझे बहुत सुंदर लगा। और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट किया दैट इज़ ये जो ओम लिखा हुआ है, जो ओम अपने में ही आदि है, ओम अपने में ही अंत है। ओह वाह, दिस इज़ अमेजिंग। अरे ओ माय गॉड। पाइल नंबर 3 आप लोग तो कुछ और ही हो। अगर आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एनीवेज, चॉइस इज़ योर्स। आप यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहे हो, वो ये भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो एंड आप एक सोल को मैनिफेस्ट कर रहे हो और एक चाइल्ड बर्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ें होगी माता रानी की कृपा से। इस हफ्ते कुछ लोग चाइल्ड बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों का प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हो सकती है। इसी के साथ अगर मैं
वाइड सेंस में इसको देखूँ, अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको देखूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा एहसास आ रही है कि आप कुछ तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, कुछ तो कर रहे हो जिसके वजह से यहाँ पे जो मुझे फ़ील आई थी ना कि आप पिंजरे से निकल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप निकल नहीं रहे हो, आप निकलने के साथ साथ दूसरों को ये चीज़ें सिखा रहे हो कि किस तरह से पिंजरे से निकलना चाहिए, किस तरह से पिंजरा आपका जीवन नहीं है। दोनों में लोटस फ्लावर हैं और एक में जो है पावर ऑफ शक्ति, पावर, नारी, फेमिनिन ऊर्जा उससे भरा हुआ है, और एक साइड में अपने वर्ल्ड, मतलब ये जो पूरा संसार है, जो क्रिएटर है, ब्रह्मन है, जो जिनसे हम आए हुए हैं, राइट, इसकी ऊर्जा है। कितना ब्यूटीफुल ऊर्जा है। एक पे एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और एक जो है वो अंत है, एक आदि है तो एक अंत है। ओ माई गॉड, आई एम जस्ट फीलिंग सो ब्लेस्ड बाई डूइंग दिस रीडिंग। मुझे नहीं पता पाइल नंबर 3 आप लोग कौन हैं, ये रीडिंग अभी देख रहे हो नहीं देख रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि 2 रीडिंग के बाद ये रीडिंग जो कर रही हूँ, इट इज़ सो पीसफुल, सो हैप्पी वाला फील आ रही है कि मुझे इस एनर्जी को बंद करने का मन नहीं कर रहा है। कोई अपने लाइफ में इसको मैनिफेस्ट कर रहा है। एक चैनल मैसेज आया, कुछ एनर्जीज़ अपने लाइफ में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं। मोक्ष को पाने के लिए उनका सोल जो है, उनका सोल क्रेविंग है मोक्ष को पाना, ब्रह्मन के साथ मिलना, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सोर्स ऑफ पावर है, जिनसे हम आए हुए हैं, उन्हीं के साथ आखिरी में मिल जाना, वही है आप लोगों का। और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से अपने टास्क को करते आ रहे हैं, इसी तरह से करते रहो। आपने बहुत तकलीफ़ देखा, बहुत दुख देखा अपने लाइफ में, बट वो सब कुछ वर्दी है। पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? रोज़ क्वार्ट्स बहुत अच्छा रहेगा, और स्पेसिफ़िकली इस स्पेशल ओकेज़न्स में, इस स्पेशल टाइम में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करो। आप जो कर रहे हो उसमें कामनेस की ऊर्जा, क्रिएशन की ऊर्जा, यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत है। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट को आप सोच रहे हो, कोई कंपनी को ओपन करना, कोई इंस्टीट्यूट को ओपन करना, कुछ भी करना आपके लाइफ में जो इस हफ्ते आप कर रहे हो, नवरात्रि के दौरान अगर आप कर रहे हो तो ओ वाओ द सोर्स कर रहे हो, तो यहाँ पे गाइडेंस है कि आप रोज़ क्वार्ट्स लो, उसको यूज़ करो ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से इस चीज़ को कंटिन्यू कर सको, आप किस तरह से इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने में और आपको ईजियर हो जाएगा विथ रोज़ क्वार्ट्स। सो यहाँ पे और क्या मैसेज है? आई सॉ द एंजल नंबर 707 स्पेसिफिक मैसेज है, एंड 7 नंबर जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल बंदे हैं, बहुत अवेकेंड सोल्स हैं, अजीब सोल्स है यार। ऐसा लग रहा है कि पागल हैं, पर वो पागलपन जो है वही चाहिए, इस ऐसी एनर्जी को क्लेम करने के लिए वही पागलपन चाहिए। ये एनर्जी बहुत रेयर मिलती है, बहुत रेयर। आई जस्ट फील सो काम, सो ब्लेस्ड, सो हैप्पी। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े लोगों का प्रेगनेंसी कंफर्म हो रही है। अगर बहुत टाइम से आप लोग बहुत स्ट्रेस में चल रहे थे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, कुछ लोगों के लिए वही बंधन था कि उनको बहुत लोगों का ताने सुनने के लिए मिलता था, यार तुम तो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, तुम तो अभी तक बच्चे नहीं है तुम्हारा। होता है ना सोसाइटी स्टेरियोटाइप, उनको सब चीज़ें एक टाइम लिमिट में चाहिए, वो नहीं है तो वो डेफिनेटली सुनाते हैं। सो कभी कभी हम नहीं सुनते, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं जो हमें एडवर्सली अफेक्ट करता है। बट यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ों को। सो आई एम सो हैप्पी। और कुछ लोगों के लिए आप लोग बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हो। यस, बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हो। इस हफ्ते
ये तीनों पायल में मैंने देखा कि इस हफ्ते मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेडिटेशन से मुझे याद है, अगर ये रोज़ क्वार्ट्स आप ले रहे हो तो आप इसको मेडिटेशन में भी यूज़ करो। अपने हाथों में लेफ़्ट हैंड में रख के राइट हैंड को ऐसे पकड़ के इस तरह से आप इसको होल्ड कर सकते हो एंड देन अपना इंटेंशन दे सकते हो। इसको इंटेंशन देने के बाद इसके साथ ही मेडिटेशन आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कहीं पे रख के भी अपने सामने मेडिटेशन कर सकते हो। सो यस, ये थी। अच्छा, ये थी क्या, और भी तो हमें कार्ड लेनी है ना। और क्या मैसेजेस मुझे यहाँ से मिला था। कुछ लोगों का एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है कुछ नई जगह पे, और कुछ बच्चों का, कुछ किड्स का यहाँ पे बेसिक एजुकेशन वो स्टार्ट होने वाला है। पता नहीं स्पेसिफिक मैसेज है किसके साथ रेजोनेट करेगा। इस हफ्ते अगर आप येलो कलर, रेड कलर, इस कलर के ड्रेसेस को चूज़ करोगे तो बहुत ब्राइट आपको लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको काम में एनर्जेटिक लगेगा। इसी के साथ जब आपको कामनेस की ज़रूरत है तो आप लाइट कलर की ऊर्जा, जैसे वाइट हो गया, लाइट ग्रीन कलर हो गया, या मिक्स ऑफ लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, इस तरह का कलर। ये कलर का मैसेज मैंने फर्स्ट पाइल में या सेकंड पाइल में दिया था। आप लोगों के लिए भी कलर का मैसेज आ रहा है, तो आप लोगों को भी कलर्स को अपने लाइफ में ऐड करने की ज़रूरत है। कलर्स को अपने लाइफ में जगह देने की ज़रूरत है। कलर्स का इम्पॉर्टेंस आपको समझने की ज़रूरत है। येस, कोई एक पाइल में येस आया था बट एक डिफरेंट येस आया था, और ये येस कुछ और ही है, क्योंकि ये येस जो है दिस इज़ आज़ाद हो बेटा, तुम आज़ाद हो, आपकी सारी विशेस पूरी हो रही है, आप जहाँ उड़ना चाहो उड़ो, अभी आप आज़ाद हो, एंजॉय करो लाइफ को, समझो अब हो गया जितना स्ट्रगल टाइम था। बिग हैप्पी चेंजेस वही तो आ रही है, वही तो मैंने अभी तक वही तो बात किया हम लोगों ने, राइट। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है थ्रू आउट दिस नवरात्रि, आफ्टर दिस नवरात्रि। बस जिस तरह से आप एंजॉय कर रहे हो उसी तरह से करो, जिस तरह से आप काम कर रहे हो उस तरह से काम करो, जिस तरह से आपने ट्रस्ट रखा है अभी तक, फेथ रखा है अभी तक, वो रखते जाओ। आप जो है ना अपने सोल का डेप्थ समझ चुके हो। बॉडी क्या है हमारा, बॉडी जो फिज़िकल अपीयरेंस, जो फिज़िकल हमारा एग्जिस्टेंस है वो क्या है, हमारा माइंड क्या है, और हमारा जो सोल क्या है, इन तीनों पे आपने कंट्रोल कर लिया है। आपने समझ चुके हो कि ये जो डेथ, रिबर्थ, इसका प्रोसीजर को आपने समझ चुके हो, जैसे आपने उसके ऊपर पूरा काम कर लिया है। मुझे यहाँ पे ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं जैसे आप कोई भी एज का हो सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20 के हो और आपका माइंड, आपका सोल ये जानता है कि आपका सोल जो है वो बहुत टाइम से बहुत सारे लाइफ जी के आ चुका है, और इस तरह से मुझे फील हो रही है जैसे आप फिज़िकल यहाँ पे हो बट आपके 5T मतलब आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देख सकते हो, आप अपने पास्ट सेल्फ को देख सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल ऊर्जा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा अपने लाइफ में, बट एवरीथिंग, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज़ वर्थ इट। और वही मोमेंट आपने देख के आए हो, इसीलिए आप आज इस जगह पे हो कि आप इस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो। और मैं यहाँ पे एक और बात बता देना चाहती हूँ कि फ्यूचर में जाके आपका सेल्फ इस तरह से हैप्पी होगा कि आपको कोई भी पूछेगा कि अपने लाइफ में कौन सा वो अध्याय है, कौन सा वो चैप्टर है, कौन सा वो एरिया है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, या जिसको आप नहीं पढ़ना चाहते, जिसको आप नहीं रखना चाहते अपने लाइफ में। तो आप एक ऐसा सोल बन चुके होंगे उस टाइम में जो ये स्टेटमेंट बोलेगा कि मैं अपने लाइफ से सेटिस्फाई हूँ। मेरे लाइफ में आज तक जितने भी अप्स एंड डाउन, जितने भी ख़राब सिचुएशंस आए हैं, मैं वो सारे सिचुएशंस को एम्ब्रेस करता हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि वो सारे सिचुएशंस ने मुझे आज इस तरह का बनाया। आप अपने लाइफ की तरफ बहुत ग्रेटफुल होंगे इन फ्यूचर। यस।
और इसकी शुरुआत इस नवरात्रि से हो रही है। ओके, सो बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय माता दी।